हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमपीपीएससी 2021। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप और मैं एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। अफ्रीका महाद्वीप, तो हम अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट करेंगे 3-4 वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी, वीडियो छोटी ही बनाऊँगा मैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट देने की कोशिश करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में कितनी कंट्री हैं ये देखते हैं हम लोग। तो अफ्रीका महाद्वीप में 55 कंट्री हैं, जिसमें से 49 देश उसकी मुख्य भूमि पर स्थित हैं और 6 द्वीपीय देश हैं। ये भी आपको याद रखना है। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से। एशिया के बाद जिसका दूसरा स्थान है वो हमारा अफ्रीका है। फिर उसके बाद जो तीसरा स्थान है वो हमारा उत्तर अमेरिका, चौथा स्थान दक्षिण अमेरिका, पाँचवा स्थान अंटार्कटिका, छठवां स्थान यूरोप और जो सबसे छोटा है वो हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया है। फिर इसके बाद हम अगली बात करते हैं। तो अफ्रीका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला महाद्वीप है। ये भी आपको याद रखना है कि जो अफ्रीका है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला महाद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला महाद्वीप है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो हमारा एशिया है, ये आप याद रखें। इसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका की स्थिति। अफ्रीका के पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में क्या स्थित है। तो अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर स्थित है। इसकी अगर स्थिति देखी जाए तो ये हमारा पश्चिम है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ये पूर्व है हमारा, पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। ये उत्तर है हमारा, उत्तर में हमारा भूमध्य सागर स्थित है। और ये जो आप उत्तर पूर्व देख रहे हैं इस जगह पे भूमध्य सागर लाल सागर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं अन्य फैक्ट। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताइए कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है व कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और ये भी बताइए कि अफ्रीका के कितने देशों से विषुवत रेखा गुजरती है, मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है और कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है। आपको ओनली उस देश बताना है, संख्या कितनी है उनकी। तो बताएं, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद अगला फैक्ट है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ होप, आशा का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका के अंदर जो 55 कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस कंट्री का है। तो अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो है अल्जीरिया। फिर इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वह है नाइजीरिया। और जो नगरीकृत देश और शहरीकरण देश है वो है रीयूनियन। इसके बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वो है सेशेल्स, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश मैओटो है अफ्रीका का। ये कुछ अफ्रीका के फैक्ट हैं जो प्री के लिए है हम लोगों के। फिर इसके बाद हम देखते हैं उत्तर पूर्वी अफ्रीका जो है उसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका है उसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अफ्रीका की आपने जो ये टोन सी देखी होगी, इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 देश आते हैं, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया। जिबूती की कैपिटल जिबूती है, सोमालिया की कैपिटल मेगादिसू है, इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा है इरिट्रिया की, और इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा है। ये भी आपको याद रखना है और इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को मैप में दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो आपको यहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अब इसमें जो जो देश आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर ये आप देख रहे होंगे कि हमारा ये इरिट्रिया है, ये जिबूती दिख रहा होगा आपको छोटा ग्रीन कलर का, ये सोमालिया है हमारा, ये इथोपिया है। इन सबको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के में लेते हैं। जो आपको दिख रहे हैं ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
अफ्रीका महाद्वीप में जो विषुवत रेखा है वो कितने देशों से गुजरती है, कर्क रेखा है वो कितने देशों से गुजरती है, और मकर रेखा है वो कितने देशों से गुजरती है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है तो उसकी जो विषुवत रेखा है वो 6 देशों से गुजरती है। वो 6 देश कौन कौन से हैं? गैबन, कांगो प्रजातांत्रिक, युगांडा, केन्या और सोमालिया। इसके बाद कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा भी 6 देशों से गुजरती है। पश्चिम सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है जो यहाँ से गुजरती है हमारी कर्क रेखा, यहाँ से गुजरती है हमारी विषुवत रेखा, यहाँ से गुजरती है हमारी मकर रेखा। जो मकर रेखा है वो यहाँ नामीबिया, बोत्सवाना, यहाँ साउथ अफ्रीका से, फिर यहाँ मोजाम्बिक से और मेडागास्कर से गुजरती है। इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका में कुछ और फैक्ट की। सुएज़ नहर जो कि अफ्रीका में स्थित है, जिसका आपने नाम सुना होगा। सुएज़ नहर के हम बारे में बात करते हैं। सुएज़ नहर जो है इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1859 में। लेसेप्स एक इंजीनियर थे फ्रांसीसी जिन्होंने इसका निर्माण प्रारंभ किया था। और ये जो नहर है ये 2 देशों की सहायता से निर्माण हुआ था इसका, ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता से इसका निर्माण हुआ था। फिर 1869 में इसका उद्घाटन किया गया और 1956 में सुएज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। और राष्ट्रीयकरण होने के बाद इसे इजिप्ट ने अपने कब्जे में ले लिया था और इससे ब्रिटेन और फ्रांस का अधिकार समाप्त हो गया था। सुएज़ नहर जो है इसकी लंबाई है 193 किलोमीटर्स। ये भी आपको याद रखना है कि सुएज़ नहर जो है उसकी लंबाई 193 किलोमीटर्स है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका में मेडागास्कर जो मैंने अभी बताया आपको, जिससे मकर रेखा होकर गुजरती है, मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो है वह पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। जो सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का वह है ग्रीनलैंड, और चौथा सबसे बड़ा द्वीप है वह है मेडागास्कर जो कि अफ्रीका में स्थित है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद हम बात करते हैं सुएज़ नहर पे थे तो हम सुएज़ नहर की बात करते हैं कि सुएज़ नहर का मुहाना कहाँ पर है। तो सुएज़ नहर जो कि इजिप्ट में है, आपको मैं बताऊं, इजिप्ट जिसे मिस्र कहते हैं, तो इजिप्ट में है ये सुएज़ नहर है। तो सुएज़ नहर का ये पार्ट और ये पार्ट, सुएज़ नहर का ये पार्ट यहाँ जहाँ पे पोर्ट सईद बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है। पोर्ट सईद बंदरगाह यहाँ पर है और यहाँ पर है पोर्ट सुएज़ बंदरगाह। और यहाँ पर सुएज़ नहर जो है इसमें 4 झील मिलती हैं हम लोगों को। कौन कौन सी झील मिलती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 4 झीलें हैं। ये लिटिल बिटर झील है, ये ग्रेट बिटर झील है, ये भी आपको याद रखना है, नोट कर सकते हैं आप। ये लिटिल बिटर झील है, ये ग्रेट बिटर झील है, ये लिम्सा झील है और ये नामजला झील है। 4 झीलें मिलती हैं। ये सुएज़ नहर है, इसका ये मुहाना है, यहाँ पे मिस्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो सुएज़ नहर की हम बात करें, मैं आपको सुएज़ नहर दिखा देता हूँ। सुएज़ नहर किस कारण से बनाई गई थी? सुएज़ नहर चूँकि यहाँ से इंडिया आने में बहुत लंबा राउंड हो जाता था, ये वाला राउंड, तो इसके लिए सुएज़ नहर का निर्माण किया गया था, जिससे ये भूमध्य सागर से सुएज़ नहर लाल सागर में आती है और लाल सागर से यहाँ इंडिया आ सकती है अपन लोग। ये सुएज़ नहर का मैप है, ये अफ्रीका है और ये जो आप देख रहे हैं ये सुएज़ नहर का एरिया है। तो अब हम बात करते हैं अदन की खाड़ी की। तो अदन की खाड़ी की हम बात करते हैं तो अदन की खाड़ी जहाँ बाब अल मंदेब जिसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, ये एक जल संधि है, बाब अल मंदेब आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है जिसे। ये एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है, तो बाब अल मंदेब है, अल मंदेब लिख किया यहाँ पर, बाब अल मंदेब है जिसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है, जो कि अदन की खाड़ी में स्थित है। और ये जोड़ती किस किस को है? ये अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। मैप में देखते हैं हम किस किस को जोड़ती है। तो ये रही है अदन की खाड़ी, गुल्फ ऑफ अदन, और ये हमारा रेड सी, तो ये जोड़ती है रेड सी को अदन की खाड़ी से। ये हमारी बाब उल मंदेब है जो कि यमन हमारा एशिया में आता है, यमन को सोमालिया और यहाँ जिबूती है उससे अलग करता है। ये सोमालिया हमारी, ये जिबूती है, इससे अलग करता है, एशिया को अफ्रीका से
अलग करता है। ये हमारी गल्फ़ ऑफ अदन है, ये जिबूती है हमारा, ये अमन है, इसको अलग करता है। और एक और जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की बात करेंगे, उसका मैं नोट्स नहीं है। जिब्राल्टर जल संधि जो है हमारी है वह, इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, नोट कर सकते हैं आप कि जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ये स्पेन को अलग करती है अफ्रीका से, स्पेन को सोमालिया से अलग, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, जो कि अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, स्पेन अलग करती है। और यह जोड़ती है भूमध्य सागर को जोड़ती है ये अटलांटिक महासागर से। मतलब ये जो ये देख रहे हैं ना आप ऊपर साइड, ये है हमारी जिब्राल्टर जल संधि। ये जो आप दिख रहे हैं ये यहाँ से जोड़ती है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, और अलग करते हैं ऊपर साइड स्पेन है, स्पेन को ये अलग करते हैं यहाँ मोरक्को दिख रहा है ना, मोरक्को से। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल हम इसके कंट्री में क्या क्या होता है, मतलब किस कंट्री में क्या है, जनजाति कौन सी पाई जाती है, और नदियाँ भी देखेंगे। तो हम लोग 4-5 वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, और मैं अब कंटिन्यू वीडियो डालूँगा जहाँ तक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।